पहला मौका मिलते ही इसे निपटा दो। अमित मेरा अतीत था और हम दोनों का रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं अमित भी जानता है। ये वाली तो दो मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचा रही है। मैं एक सफाई कर्मचारी हूं जो समाज से औरत नाम की गंदगी को साफ करता है। सर, रिसोर्ट में कई लाशें मिली है। क्या हो गया? अच्छा, अब तुम्हें मेरे छूने से भी तकलीफ है? दरअसल तुम्हारे हाथ में पसीना बहुत आता है। कोई बात नहीं, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? बस एक मिनट। हेलो। हाँ बेटा, इंदौर पहुंच गई आप? अरे कहाँ, अभी और 1.5 घंटा बाकी है। हाँ बेटा सुनो ना, लखनऊ वाली सुनीता बुआ है ना, उन्होंने कहा है मेरे को क्या इंदौर में कोई पटेल चौक है, वहाँ पे साड़ियाँ मिलती है। हाँ तो आप आते टाइम 2 साड़ियाँ लेके आना। हमें अगले महीना है ना गोंडा जाना है, रेनू बुआ है ना उनकी बेटी की शादी में। अरे मम्मी, मैं कॉलेज सेमिनार के लिए इंदौर जा रही हूँ, ना कि छुट्टियाँ मनाने। अरे बेटा वहाँ बहुत शांति है, बस कहीं रुक गई है क्या? हाँ, बस एक ढाबे पे रुकी है। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, आपको कुछ बताना है। अरे नहीं मम्मी, अभी यहाँ पे नेटवर्क बहुत वीक है। एक काम करती हूँ, मैं आपको ना बाद में कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। वैसे हम जाकर हैं। सरप्राइज है। शहर से इतना दूर आने की क्या जरूरत है? चारू कम ऑन यार, पहले तुम्हें मेरी किसी भी बात से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन हर चीज में टोकती हो अब। मैं तो बस पूछ ही रही हूँ कि हम कहाँ रुकने जा रहे हैं। कहा ना एक सरप्राइज है। ये वो रास्ता नहीं है जहाँ हम हर बार रुकते हैं। वो हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? चारू मुझे पता है तुम बहुत जल्दी बोर हो जाती थी, फिर चाहे वो जगह हो या फिर इंसान, इसलिए मैंने सोचा इस बार क्यों ना कुछ नई जगह ट्राई करें। क्यों, सही किया ना? कैसी जगह है, सुनसान सी,
क्या सोच के तुमने ये रिसोर्ट बुक किया? मुझे लगता है हमें बिल्कुल ऐसी जगह की जरूरत थी, सबसे दूर, दुनिया से, हर इंसान से, जहाँ हम अपने रिश्तों के बारे में खुल के बात कर सकें। सलाम साहब, मैं काले। आपका कोई सामान हो तो निकाल दो। गाड़ी के अंदर। भले भाई साहब, मैनेजर का है। वेलकम टू वंडर रिजॉर्ट। मैं जमाल, इस रिजॉर्ट का ऑनर और यहाँ का मैनेजर। आप लोग शादीशुदा हैं? जी अब तक तो नहीं, लेकिन हाँ मैं तो तैयार हूँ, बस इनकी हाँ का इंतजार है। अरे सर, इधर आइए। जी बोलिए। पहला मौका मिलते ही इसे निपटा दो। सही कहा आपने। आपका ये रिसोर्ट इतना सुनसान क्यों है? क्योंकि ये मेरा रिसॉर्ट है। यहाँ कौन रुकेगा और कौन जाएगा, ये फैसला मेरा होता है। मैडम, ये हम लोगों के गेस्ट हैं। अरे भाई साहब, जरा इन मैडम को बताओ कि आप यहाँ पे काफी दिनों से हैं और ठीक है। ये मैडम यहाँ का माहौल देख के काफी घबराई हुई है। हाय, आई एम रोहित। ये मेरी वाइफ मीनू। हेलो। हम 2 दिन से यहाँ ठहरे हैं। पहले तो यहाँ पे इतना सन्नाटा देख के मैं भी डर गई थी, लेकिन फिर सोचा कि ठीक ही है। हाँ भाई, हमारे जैसे हनीमून कपल को अकेलापन चाहिए होता। ओके, तो अब हम चेकआउट करके जाते हैं। See you guys. See you. अब तो कोई इशू नहीं है ना? हेलो के? काले, इन दोनों को हनीमून स्वीट रूम दे दो। मैं आपको आईडी दे देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? I mean, वो सब हो जाएगा। आप लोग जाके पहले रिलैक्स करो। ओके। काले, आइए। See you.
तो अच्छा है, लेकिन इसमें इंटरकॉम ही नहीं। आई मीन अगर कुछ ऑर्डर करना है तो कैसे करें? सर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या चाहिए हमें सब पता चल जाता है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि रिजॉर्ट में सिर्फ 4 लोग ही, तो ऐसे में हमारा पूरा ध्यान आप लोगों पर होता है, तो इंटरकॉम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा? थैंक यू। मुझे ये रिसोर्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शाहरुख कम ऑन यार, मेरी हर चॉइस पे तुम्हें नुक्स निकालना जरूरी है ना? तुम मेरी हर बात को गलत मतलब क्यों लेते हो? अच्छा बस करो, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। ये अमित कहाँ रह गया? अमित, अमित, विपुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और नहीं तो क्या, अपनी गर्लफ्रेंड को किसी पराये इंसान के साथ देखकर मैं कैसे चुपचाप बैठा रहता। विपुल, तुम्हारे इस हरकत की वजह से ना बात बिगड़ सकती है। मैं जानता हूँ चारू, तुम चाहती थी कि मैं यहाँ पर ना आऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं माना। बेबी, इतना इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। अमित मेरा अतीत था और हम दोनों का रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं अमित भी जानता है। इसलिए ये जरूरी है कि मैं उससे खुलकर बात करूं और उसे समझाओ। अब उससे नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन चारू, हम अच्छे से जानते हैं कि वो कितना गुस्से वाला इंसान है। कहीं वो भड़क गया तो इस बात को सुन के। विपुल, वो सब मैं संभालूंगी, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। नहीं चारू, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ देने का वादा किया है। बेबी, तुम भी ना। अच्छा सुनो, तुम जब भी इस बारे में अमित से बात करोगी तो मुझे बुला लेना। मैं इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। देखना, मैं अच्छे से समझाऊंगा उसको, ठीक है? विपुल, मैं कह रही हूँ ना, वो कभी। अब इसके बाद एक शब्द और नहीं। सच में औरत को कोई नहीं समझ पाया। ये वाली तो दो मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचा रही है। इसके साथ खेल शुरू करना ही पड़ेगा। काले, शुरू हो जा। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था इसके लिए। क्या? गजब की छोकरी है, इसके साथ खेलने में तो बहुत मजा आएगा। तुम रूम पे चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम चलो तो सही। अरे रुको, अरे तुमसे ही बोल रहा हूँ। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम्हें इजाजत कितनी थी इसके अंदर आने की? मुझे पता है भाई साहब, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हारे साथ है क्या? ये क्या हो रहा है? अरे ये चोर है, लूटपाट करने के लिए रिजॉर्ट में घुस रहा था। हमने रोकने की कोशिश की तो हमारे साथ मारामारी करने लगा। क्यों काले? हाँ कुछ सही। देखो ना कितना मारा इसने मुझे। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हाँ करो करो, पुलिस को फोन करो।
गलत समय पर गलत जगह पहुंचने की क्या जरूरत थी? थोड़े बहुत दिनों की जिंदगी बची थी, अब वो भी नहीं बचेगी। तो बताओ क्या बात करनी है? तुम जब भी इस बारे में अमित से बात करोगी तो मुझे बुला लेना। मैं इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। देखना, मैं अच्छे से समझाऊंगा उसको, ठीक है? मुझे विपुल को बुलाना होगा। बस 2 मिनट दो, मुझे घर पर बात करनी है। विपुल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब जाके मेरे हाथ की खुजली थोड़ी शांत हुई हैं? चल बता, मेरे रिसोर्ट में क्या कर रहा था? अरे काले, बोलेगा कैसे? वो तो खोल। मैं आपको बता चुका हूँ भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो उन लोगों पे नजर रख रहा था जो आपके रिसोर्ट में नहीं आए। क्यों? चारू, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन चारू तो किसी और लड़के के साथ है ना? थी, लेकिन मैं और चारू एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं भाई साहब। हमें जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। उस चारू में बड़ी आग है जो एक से मिटती नहीं। पहले मैं सोच रहा था कि उस औरत के साथ थोड़ा खेलूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जल्द ही उसकी आंख ठंडी करनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो तुम लोग, मानसिक बीमार हो तुम लोग। अरे मैं बीमार नहीं हूँ। अरे काले, समझा इसको, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ जो समाज से औरत नाम की गंदगी को साफ करता है। बचाओ, मुझे जाने दो, बचाओ। पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि विपुल किसी मुसीबत में है। क्या हुआ? घर पे बात नहीं हुई? मम्मी का फोन नहीं लग रहा है, बस और एक बार ट्राई करके आती हूँ। तेरे जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन तू पूरे कपड़ों में क्यों है? अब देख तेरे जिस्म से कैसे मैं तेरे कपड़े उतरवाता हूं, देख तो। जी साहब, हमारे रिजॉर्ट की तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री चाय। अरे वाह, क्या बात है। आइए आप रखिए ना अंदर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद से चाय ले लेंगे। ऐसे कैसे मैडम, कभी आप अपनी सेवा का मौका दीजिए ना। सर, थैंक यू। मैम, चाय।
आराम से। दिखता नहीं क्या तुम्हें? सॉरी 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 मैम, सॉरी मैम, सॉरी। वो बोला ना मैम, गलती से हाथ फिसल गया ना। मुझे तो लगता है तुमने ये जानबूझ के किया है। चारू इट्स ओके। सिर्फ चाय गिरी है, इतना क्यों चिल्ला रही हो उस पर? मैडम आप अपने कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं ड्राई क्लीन करवा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, दफा हो दो यहाँ से। जरूरत है मैम। सर आपको मैनेजर ने बुलाया। जी आप चलिए, मैं आता हूँ। तुम भी ना बस फालतू का भड़कती हो, सिर्फ चाय तो गिरी थी। ये तो विपुल का फोन है। शायद विपुल इसी रिसोर्ट में है। मुझे उसे ढूंढना होगा। विपुल, विपुल, चारू! क्या हुआ मैडम, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने विपुल को मारा है? क्या विपुल तुम्हारे कब्जे में है? मैडम इतनी टेंशन तुम्हारी खूबसूरती के लिए ठीक नहीं है। एक काम करो, अपने रूम में जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम जैसी लड़की को देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या कर रही हो? अमित, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाले। क्यों? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। साफ साफ कहो ना, अपने आशिक से यहाँ ठीक से नहीं मिल पा रही हो इसलिए जाना है यहाँ से। तुमने शराब पी है? आप पी रखी है मैंने, और क्या करूं, क्योंकि अपना और मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। परेशान हो गया हूं। तुम और तुम्हारा आशिक मेरे पीठ के पीछे क्या क्या गुल खिला रहे हो ना, सब कुछ पता है मुझे। परेशान हो गया हूं मैंने तो अपना मुंह तक मोड़ लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा अपने प्यार का इस्तेमाल करके एक और चांस देता हूं तुम्हें। लेकिन तुम एक नंबर की मतलबी औरत हो, और तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाया और कुछ नहीं। अमित, ये सच है कि हम कुछ समय तक साथ थे, लेकिन ये भी सच है कि जब मैंने तुम्हारा असली रूप देखा तब मैं अंदर से डर गई थी। तुम जरा सी बातों पे गाली गलौज करने लग जाते हो, और तो कितने बार तुमने मुझ पे हाथ उठाया। मैं अंदर तक टूट गई थी, लेकिन तभी विपुल ने मुझे सहारा दिया और मैं उससे कब प्यार करने लगी मुझे खुद को ही नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम। चारों! हे भगवान,
वो मैनेजर, वो काले, जाने मुझसे क्या गलत करवाने वाले थे। चारू, चारू बाहर निकलो। चारू मुझे सब पता चल गया, वो मैनेजर सही आदमी नहीं है। चारू, चारू देखो, मैं कह रहा हूं बाहर निकलो। चारू देखो, मैं चले जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। चारू, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा था ना, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाने का फैसला मेरा होता है। और यहाँ आने के बाद बाहर कोई नहीं जा पाता। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करनी होगी। ये तो अमित की आवाज है। मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। उसने मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। मुसीबत में मैं यूं ही उसे मरने नहीं दे सकती। काले, कहाँ है वो लड़का? देखो साहब, लगता है भाग गया हो। अब क्या होगा साहब? जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ साहब, खबरदार जो हिलने की कोशिश की तो। सर, रिसोर्ट में कई लाशें मिली है। पकड़ो इसे। चल लेके। ये सब कैसे हो गया चारू? चारू, क्या कहा था तुमने? सफाई कर्मचारी हो ना तुम? कानून को अपने हाथ में मत ले लो। सर दरिंदे लोग हैं ये, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इनके घिनौने जुर्म के लिए इन्हें फांसी की सजा दिलाऊंगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ले चलो इन्हें।